बड़ी बेखौफ आज़ादी का महसूस होता है जब कोई आपसे ये कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे पास पाओगी। क्या आपने ये सोचा है, अक्सर लोग ऐसी बातें बिछड़ते वक्त ही क्यों करते हैं? कैसे विचित्र पहलू है जिंदगी के कि ये शब्द आप तब सुनना चाहते हैं जब आप किसी को हमेशा अपने पास देखना चाहते हो, और सुनते कब है जब वही शख्स आपसे दूर जा रहा होता है। वैसे तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, समय होता है और अपनी अपनी राहें होती हैं। समझदारी शायद इसी में है कि आप इस बात को मान लें कि जिनके रास्ते आपसे कभी जुड़े थे जरूरी नहीं हमेशा साथ चले। कुछ ऐसे ही उधेड़ बुन से गुजरे सवालात और जवाबों की कश्मकश में उलझी मीरा अपने नॉवल का आखिरी पन्ना लिख रही थी। मीरा के नॉवल के किरदार भी कुछ इस तरह ही थे। पब्लिशर ने तो कह दिया, इस बार दिवाली पर आपकी किताब पब्लिश करूंगा। मगर मीरा तो उस उपयुक्त अंत की तलाश में थी। मगर क्या कोई भी अंत उचित, योग्य या उपयुक्त होता है? अंत तो बस अंत होता है ना, काले रंग की तरह सब कुछ समा जाता है और सब खत्म हो जाता है। शुरुआत जितनी आसानी से हो जाती है, अंत उतना ही कठिन क्यों? आखिर इसका उल्टा क्यों नहीं होता? खैर, कई बार तो आखिर में एक आसान सा गुड बाय तक नहीं मिलता। मिलती है तो बस खामोशी, और उसी खामोशी में कई सवाल समय के साथ खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। खैर, मीरा के किरदार जो अनजानों की तरह एक कैफे में मिले थे, आज उसी कैफे की गर्म कॉफी की धुएं में कहीं गुम हो गए थे। मीरा ने अपनी नॉवल की आखिरी पंक्ति लिख डाली। कितने भी आगे क्यों ना निकल जाएं, वापस आने की थोड़ी गुंजाइश रखना। लिखकर मीरा के नॉवल के किरदार एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मानो जैसे कोई मूवी चल रही हो। मेज पर पेन रखते ही खिड़की की तरफ जब मीरा देखती है तो बारिश की बूंदों में पत्ते फड़फड़ाते हुए नजर आते हैं। उनमें एक तड़प है, एक कशिश है। शायद कुछ ऐसी ही बेचैनी मीरा के किरदारों ने भी महसूस की होगी। अपने सिर को कुर्सी के पीछे टिकाते हुए आंख बंद किए मीरा जावेद अख्तर साहब की गजल गुनगुनाने लगती है। अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, कोई एहसान जताने के लिए मत आना।